स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल स्टडी विद शैडो में। और आज हम पढ़ने वाले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम थोड़ा डीपली जा कर के पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन छूटे ना। और इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया है कि रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को बार बार हम इसमें पढ़ेंगे। और आगे इससे पहले आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं जो वीडियो आप तक बनाकर पहुंचाता हूं वो आप तक पहुंच जाए अच्छे से, ठीक है, और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकार हैं क्या, ठीक है। तो इसकी एक जो छोटी सी परिभाषा है उसको आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या, उच्चतम न्यायालय, ठीक। तो ये क्या है, ये भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। किस में दिया गया है, भाग 3 में ये दिया गया है, ठीक। आर्टिकल, अब अनुच्छेद और आर्टिकल, ठीक है, दो चीज़ें हैं, अनुच्छेद आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये संविधान में दिए गए हैं भाग 3 में, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद में ये कहाँ से आए हैं, हमारे संविधान में कहाँ से आए हैं, क्या मतलब खासियत थी कि जो संविधान में जानना ज़रूरी समझे। तो ये सीधी बात है, आपको बता चुका हूँ कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको लेकर कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है। चौथी बात आपको क्या था ना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे, ठीक है। इसको ध्यान से रखेंगे, क्या कहेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। क्या कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, संविधान की आत्मा, ठीक है। एक चीज़ और है, संविधान की आत्मा या हृदय, ठीक है। संविधान की आत्मा आएगा तब भी इसी को टिक करना है और संविधान का हृदय आएगा तभी भी इसी को टिक करना है। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, संविधान की आत्मा आएगा तब भी इसी को टिक करना है और हृदय आएगा तभी भी इसी को टिक करना है, ठीक है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ये जो भाग 3 है इसको डिवाइड करा गया है 6 भागों में, ठीक है। 6 भाग कौन कौन से, जो आर्टिकल है 6 भागों में डिवाइड करे गए हैं और मैं वो आर्टिकल आपको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बस आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनके भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो डिवाइड किया आर्टिकल, इनके आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, समानता का अधिकार है। पहले नंबर पर क्या है, सबसे पहले नंबर पर क्या है, ध्यान से देखना कि समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है, क्या है, पहले नंबर पर क्या समझ दिया, पहले नंबर पर क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद ये याद करने की चीज़ है। समानता का अधिकार क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ठीक है। अब इनको एक बार पूरी लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में पॉइंट 1 जो है ध्यान से आर्टिकल, इनके एक एक आर्टिकल ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्लास को आगे लेकर के जाएंगे। तो हम इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं। तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 पर क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, क्या है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 19 से के भी 6 भाग हैं, ठीक है। तो उनको सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मोटा मोटा जान लेते हैं कि जो अधिकार दिए गए हैं किस तरीके से दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 से लेकर 19 से 22 तक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब भाग 3 जो मतलब डिवाइड करा गया है, इसका तीसरा पार्ट जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
भाग 3 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये भाग दूसरा है, ठीक है, ये इसको डिवाइड, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं तो मौलिक अधिकार के अंदर चल, तो ये आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो चौथे पार्ट में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 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 ठीक है। तो ये क्या, आर्टिकल 25 से लेकर, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, थोड़ा गलत हो गया, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर पर है, 5 नंबर ध्यान से आपको देखना है, 5 नंबर पर है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा देखना है, भूल जाते हैं जल्दी। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक नंबर 6 पर क्या, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। नंबर 5 पर क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, क्या है, आर्टिकल कितने हैं इसके, आर्टिकल नंबर 5 पर क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कितना है, नंबर 5, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक, ठीक है। अब 6 नंबर पढ़ेंगे हम, 6 नंबर, 6 नंबर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अब इसमें आर्टिकल 30, ठीक है, 31, आर्टिकल 30 तो पढ़ लेंगे हम, लेकिन आर्टिकल 31 इसमें से हटा दिया गया है, तो इसको थोड़ा बताऊंगा मैं क्यों हटा दिया गया है, क्यों नहीं आया। और आर्टिकल 12 और 13, ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और आर्टिकल 13 में कानून और विधि बताई गई है कि कौन सा कानून मौलिक अधिकारों पर लागू होगा या नहीं होगा। तो इसको हम जब ये समानता अधिकार जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये दोनों आर्टिकल पढ़ेंगे, 12 और 13। तो अब ये क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अब जो स्टार्ट करेंगे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 और उससे पहले आर्टिकल 12 और 13, ठीक है। तो मैं कल पूरी क्लास में आपको पढ़ना है, तो एक बार सरसरी नज़र से आपको देखना है कि क्या क्या पढ़ा है। अनुच्छेद 12 से 35 तक कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तक, ठीक है। इसके बाद जो भी हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वहाँ पढ़ेंगे समानता का अधिकार, और एक एक पॉइंट मैं आपको बारीकी से समझाता चलूँगा और एक एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में आती है वो आपको बताता चलूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसी वीडियो जब लाऊं तो आप तक पहुंच जाए।